दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 30 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 30 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल से नेशनल करंट अफेयर। तो आई होप कि आप सभी लोगों का साथ मिलेगा। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश 2020 के करंट अफेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाया है। तो दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसके बाद हमने मंथली करंट अफेयर बनाया है जनवरी का और फरवरी का, तो वो भी आप देख सकते हो। उसकी लिंक अभी दी हुई है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद हमने मार्च के जो वीकली करंट अफेयर होते हैं उसका भी वीडियो बनाया है। तो सभी वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों सारे वीडियो बनाए हैं हमने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले जो दिवस पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो 22 मार्च को हमने बनाया विश्व जल दिवस, इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। 23 मार्च को हमने बनाया विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम थी द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च को हमने बनाया वर्ल्ड टीबी डे, इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। 27 मार्च को हमने बनाया वर्ल्ड थिएटर डे। चलिए अब हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के किस नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है अलीराजपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर। तो देखिए यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना में अलीराजपुर 75% के साथ प्रथम स्थान पर है, और जो नैनपुर है ये 70% के साथ सेकेंड स्थान पे है। और नैनपुर मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और जो अमरवाड़ा है वो 67% के साथ तृतीय स्थान पर है। और अमरवाड़ा कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा में है। और बात करें यहाँ पर नगर परिषद में, ठीक है, नगर परिषद में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये सांवेर रहा है, और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और सेकंड स्थान पे रहा है माचलपुर रहा है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें थर्ड पोजीशन किसकी रही है? तो ये निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की रही है, ठीक है। और निमाड़ी 80% के साथ तृतीय स्थान पे रहा है। देखिए निमाड़ी जो है हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, ठीक है। और ये किससे अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। कब बना था? तो 2018 में बना था, ठीक है। और 51वां जिला कौन सा था? तो ये आगर मालवा था। और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये बना था 2013 में। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन था, ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की स्टार खिलाड़ी मनीषा कीर ने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा कीर ने जीता है कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखिएगा गोल्ड मेडल जीता है। और ये है मनीषा कीर। और इन्हीं के साथ जो ट्रैप टीम वुमेन में और कौन कौन सी खिलाड़ी थी? तो देखिए एक थी श्रेयसी सिंह थी, और एक थी राजेश्वरी सिंह। और ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मनीषा कीर। तो ये 3 खिलाड़ियों ने मिलकर हमारे भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। और भारत ने देखिए 15 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो ये जीता है उन्होंने 6। देखिए इसके पूरी डिटेल की वीडियो मैं बनाऊंगा आज। जो ISSF वर्ल्ड कप दिल्ली में किया गया था 18 मार्च से लेकर 29 मार्च तक, तो उसकी पूरी डिटेल की वीडियो मैं बनाऊंगा आज, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था, रक्तदान शिविर में किस जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट को हुआ है? तो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट को हुआ है। और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट 1251 यूनिट ब्लड डोनेट करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर इसके बाद हमने देखा था, मध्य प्रदेश पुलिस ने कोरोना वॉरियर सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है कौशल राय को किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो देखिए ये बनाए जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, यानी 52 जिलों में स्टार्ट होंगे गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। कौन से मिशन के अंतर्गत? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और इसे बिजनेस मॉडल पर क्रियान्वित किए जाने की तैयारी भी है। और इस योजना के माध्यम से गांव में जैविक ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा, यानी गांव में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे। और स्वच्छ भारत मिशन ने वार्षिक प्लान में गोवर्धन पर विशेष फोकस किया है। और राज्य मिशन ने कहा है कि जिला स्तर से कम 4 से 5 ऐसे ग्रामों का चयन किया जाए जिनमें गोवर्धन का आदर्श प्रोजेक्ट बनाकर उसको बिजनेस मॉडल पर क्रियान्वयन किया जा सके। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे उद्देश्य है गांवों में पर्यावरण को बचाया जा सके और गोबर आदि खाद बनाई जा सके, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है शरद पागरे को।
शरद पगारे को, और ये है शरद पगारे, और ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है, और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको दिया गया है ये सम्मान। और जो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी 2010 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, बात करें हम व्यास सम्मान की, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। और किसने की थी, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जो 1991 में जो पहला पुरस्कार दिया गया था, व्यास सम्मान जो दिया गया था, तो वो किसको दिया गया था, रामविलास शर्मा को दिया था 1991 में। और इनकी एक आलोचना थी कौन सी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको दिया गया था। और इसके बाद हम देखें तो 2016 में सुरेंद्र वर्मा को दिया था इनके उपन्यास काटना सामी का वृक्ष, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया था। और 2017 को किसको मिला था, तो ये मिला था ममता कालिया को, इनको मिला था दुक्खम सुक्खम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 2018 में मिला था लीलाधर जगुड़ी को मिला था, इनको मिला था जितने लोग उतने प्रेम संग्रह के लिए इनको दिया गया था। और 2019 का मिला था नासिरा शर्मा को मिला था, और इनको किस लिए मिला था, कागज की नाव उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के शरद पगारे, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इनको 2020 का मिला है, किस लिए, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए मिला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति है ये व्यास सम्मान पाने वाले, शरद पगारे, तो ये भी याद रखिएगा। और बात करें हम यहाँ पर शरद पगारे जी की, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से, एक बार फिर बताता हूँ। और डॉक्टर शरद पगारे एक प्रतिष्ठित विद्वान, शोधकर्ता और ऐतिहासिक अतीत के प्रोफेसर है, और उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी, भारत भूषण सम्मान जैसे कई साहित्यिक सम्मान भी मिल चुके हैं। और उनके 5 उपन्यास और कहानियों के 6 संग्रह और 2 प्रदर्शन और उनके क्रेडिट के लिए शोध प्रबंध है। और उनकी रचनाओं के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी हो गई, उड़िया हो गया, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में अनुवाद किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो शरद पगारे जी है, इनको 30वां व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है, और पहला रामविलास शर्मा को। देखिए, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो वो 2019 के लिए किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। 2019 का अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। और 2018 का किसे दिया गया था, तो 2018 का मिला था अमिताभ घोष को, और इनको अंग्रेजी के लिए मिला था, अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए मिला था, ठीक है। और 2019 का अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को मिला था मलयालम के लिए, ये याद रखिएगा। और बात करें 2017 की, तो 2017 में किसे मिला था, कृष्णा शोभदी को मिला था, और इनको हिंदी के लिए दिया गया था, ठीक है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। और बात करें इसके बाद, इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, किसको, व्यास सम्मान को, ठीक है। और यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करता है। और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ठीक है। और व्यास सम्मान की 1991 में हुई थी। और देखिए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा और भी पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर प्रवीण कैथल ने हेल्थ केयर डेटा सिक्योर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, ठीक है, हेल्थ केयर डेटा सिक्योर करने के लिए। और ये कौन है, ये है प्रवीण कैथल, ठीक है, ये RGPV के प्रोफेसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बात करें RGPV की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी, ठीक है। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है, तो यह है सुनील कुमार गुप्ता है इसके वाइस चांसलर। तो देखिए, यहाँ पर प्रवीण ने कहा कि यह सिस्टम हेल्थ केयर और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी को इन्हेंस करेगा, मतलब ये इंक्रीज भी बोल सकते हैं, बढ़ाएंगा यानी। और इसमें IoT का इस्तेमाल किया है। IoT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट थिंग्स।
तो इसके लिए 10 महीनों तक कई रिसर्च पढ़ी और फिर उस पर काम किया इन्होंने, और नवंबर में इसका पेटेंट फाइल किया था, जिसे पूरा होने में 4 महीने का समय लगा, और अभी इस सिस्टम की ग्रांट होने में टाइम लगेगा। प्रवीण का दावा है कि यह दुनिया का पहला पेटेंट है जो हेल्थ केयर डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। देखिए, हेल्थ केयर बीमा डेटा सिस्टम की सिक्योरिटी और पेशेंट की जानकारी सुरक्षित रहे, इसके लिए शहर के रिसर्च स्कॉलर ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और आरजीपीवी में असिस्टेंट्स प्रोफेसर प्रवीण कैथल ने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है, जिसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से पेटेंट मिला है। और प्रवीण ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर डेटा की मॉनिटरिंग प्रक्रिया को बढ़ाता है और आईओटी हेल्थ केयर प्रणाली में डेटाबेस को सुरक्षित रखता है। ठीक है, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा वैसे वैसे डिजिटल सुरक्षा की कई कमी दिखाई देगी, उसी को देखते हुए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के हरपुरा मड़िया गांव ने बेटियों के गांव के नाम से पहचान बना ली है? तो ये हरपुरा मड़िया गांव ये किस जिले में है? तो देखिए, ये टीकमगढ़ जिले में है। ठीक है, किस जिले में है? टीकमगढ़ जिले में। और ये क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जितनी भी गांव की बेटियाँ हैं इनका नाम इस पेड़ पर लिखा जाता है, इसलिए ये सुर्खियों में है। उस गांव के जितने भी पेड़ है, घर है, उनकी दीवारों पर बेटियों का नाम लिखा जाता है। और देखिए, बुजुर्गों ने इस गांव में कभी भ्रूण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या की नौबत नहीं आने दी। इसके नतीजे ही आज इसने बेटियों के गांव के नाम से पहचान बना ली है। और इस गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक बेटी और 5 बेटियां हैं। यही वजह है कि महज 2107 की आबादी वाले इस गांव में आज 1000 पुरुषों पर 1107 महिलाएं हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1000 पुरुषों पर मात्र 931 महिलाएं हैं। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, और बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले में, तो वो कौन सा है? भिंड है। भिंड में यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 837 महिलाएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया के फीचर डिवीज़न मार्कुई ने मार्च 2021 के अंक में मध्य प्रदेश से किसका नाम है? तो ये संजीव अग्रवाल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संजीव अग्रवाल। और ये है संजीव अग्रवाल। और देखिए, जो संजीव अग्रवाल है ये सेज ग्रुप के सीएमडी भी है, और जो सेज यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन भी है संजीव अग्रवाल। और बात करें, देखिए, आशीष मिश्रा, इनका भी नाम सुना होगा आपने। आशीष मिश्रा को फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को चयनित किया गया था। इस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा लास्ट में, तो वो आपको बताना है। वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में। ठीक है, आशीष मिश्रा के बारे में। और बात करें हम यहाँ पर चेतन सिंह सोलंकी की, तो ये कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश के जो सोलर एनर्जी है उसके ब्रांड एम्बेसडर है चेतन सिंह सोलंकी। और संजीव अग्रवाल को हाल ही में सेंट्रल इंडिया में एजुकेशन में कार्यों को लेकर देश के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडिया ग्रुप द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान टाइम्स मैन ऑफ द ईयर 2020 से भी सम्मानित किया था। और सेज ग्रुप एजुकेशन के क्षेत्र में 2 दशक से मध्य प्रदेश में एक बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है, और 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी, 5 टॉप कॉलेज और 2 बेस्ट सीबीएसई स्कूल के साथ यह ग्रुप अहम भूमिका निभा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। ठीक है, और ग्वालियर का व्यापार मेला सन 1905 से अद्भुत पहचान लिए हुए है, और इस मेले की शुरुआत माधवराज सिंधिया प्रथम ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माधवराज सिंधिया प्रथम ने की थी इसकी शुरुआत 1905 में। और बात करें अभी, तो देखिए, ग्वालियर मेले का जो स्टार्ट हुआ था ग्वालियर मेला, वो 15 फरवरी से हुआ था स्टार्ट। ठीक है, ग्वालियर मेला, और ये 15 अप्रैल तक ही आयोजित किया जाना था। लेकिन अभी हुआ क्या, कोरोना के कारण इसको अभी रद्द कर दिया गया है इसका आयोजन। और कोरोना आपदा के बीच 40 दिन लगे ग्वालियर व्यापार मेले में 811 करोड़ रुपए के 15,836 वाहन बिके हैं। ठीक है, तो देखिए, ये 59 दिनों का मेला लगना था, तो ये 40 ही दिनों का लगा। और इसमें परिवहन विभाग को 41 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। और इस बार 4 मेले में
7,974 दोपहिया और 7,862 चार पहिया वाहन बिके। कल का हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बात करें इंदौर में कौन कौन से और संस्थान हैं, तो एक तो IIT भी इंदौर में, IIT इंदौर में है, IIM भी इंदौर में है, और क्या है इंदौर में बात करें इसके बाद देखिए राजा रमन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। और मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र भी कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में ही है। और देखिए बात करें हम सोयाबीन की, तो हमारे मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे अधिक सोयाबीन होता है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, और इनमें जो सबसे अच्छा आंसर किया है आज एक तो जबलपुर इंडिया डायरेक्ट और एक बबन चौहान, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है। इन्होंने बताया राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। ठीक है। और इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र ये जो है उज्जैन में है, और सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना ये मंडीदीप। और अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। और आज का हमारा क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है। तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये आपको बताना है। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज़, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी देखते हैं हम। तो अगर आपको उसकी लिंक देखना है तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, किसके? हमारे टेलीग्राम चैनल की। और लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।